आज हम प्रश्न बैंक 2021-22 विषय गणित कक्षा 10वीं के अध्याय 7 का अध्ययन करेंगे। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -1, -5, 3, -5 और 5 -2 हैं। पहले भी हम आपको बता चुके त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता। फार्मूला 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस का y3 x2 y3 माइनस का y2 x3 और y1 माइनस का y2। दिए गए मानों को हम रखेंगे इसमें। x1 कितना है आपके पास -5 और y2 कितना था -5 और -2। इसी प्रकार से अगले स्टेप पर जाएंगे। x2 कितना था 3 और y3 माइनस का y1 तो 2 -1 अर्थात प्लस का हो जाएगा। x3 कितना था 5 में से कितना माइनस का 1 और प्लस का माइनस प्लस हो जाएगा तो -1 प्लस का 5। थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। 5 और 2 7 हो जाएंगे। यहाँ पे 2 और 1 3 और इन दोनों को हल करेंगे 4, 7 5 35, 3 3 9, 4 5 20। इन सबको जोड़ देंगे कितना आएगा 64 और 64 में 2 का भाग दे दिया कितना आएगा 32 आंसर होगा। क्योंकि क्षेत्रफल है इसलिए इसके आंसर सदैव वर्ग इकाई में लिखे जाते हैं। अरे संरेख है मतलब त्रिभुज कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 0 होगा। तो हम अभी तक जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला याद कर रहे थे इसी में अगर 0 कर देते तो 1/2 उधर चला जाएगा 0 में। तो ये वाला जो फार्मूला बचेगा =0 हो जाएगा और यही आपके संरेख होने की कंडीशन बन जाएगी। अर्थात संरेखी होने के लिए कोई अलग से प्रतिबंध नहीं है। हम आप इसी फार्मूले को त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले को =0 डाल देंगे, 1/2 हटा देंगे, आप मान रखना शुरू कर देंगे जैसा कि हम पिछले क्वेश्चनों में रख रहे थे। x1 का y1 का x1 y1 x2 y2 और x3 y3 का मान रखेंगे यहाँ पर जा करके और इसे हल करने का प्रयास करेंगे। सो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 4 माइनस प्लस का 3। अब 4 आ जाएगा 4 माइनस का 3 और माइनस का 3 यहाँ पे अगले स्टेप में 6 और 3 माइनस का k =0 के। थोड़ा सा हल कर लिया, अंदर गुणा किया, ये 2k बन जाएगा, 2 3 6 बन जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व कर लिया, माइनस का 6 3 18 माइनस का 6 के बराबर 0 के। अब के वालों को पास में 2 के और माइनस का 6 के दोनों को पास रखेंगे तो इनको पास रखा। संख्याएं जो थी 6 थी, 6 चौको माइनस का 24 प्लस का 18 और 6 24 में से 24 गया कितना आएगा 0 आया। अब 4 का भाग देना 0 में तो आंसर। प्रश्न क्रमांक 13 में बात करते हैं के का मान ज्ञात कीजिए जबकि दिए गए बिंदु कैसे हैं संरेखी। अरे संरेखी है तो वही त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला सूत्र रख करके क्वेश्चन में 0 डाल देंगे, 1/2 हटा देंगे, मान रखना शुरू कर देंगे। कितना जाएगा 7 ब्रैकेट में 1 माइनस का के फिर 5 और y3 कितना है के माइनस और माइनस प्लस का 2 बन जाएगा प्लस 3 और यहाँ पे कितना माइनस का 2 और माइनस का 1 -2 माइनस का 1 =0 के। थोड़ा सा और हल कर लेते हैं, इनका अंदर गुणा कर देते हैं। 7 माइनस का 7 के 5 दूनी 10 और गुणा करने के बाद के वालों को पास कौन कौन से के वाले हैं, एक तो ये है और एक ये माइनस का 7 और प्लस का 5 के। अब संख्याओं को 7 10 -3 माइनस का थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। इनको हल किया है, 7 में से 5 गया माइनस का 2, 10 7 17, 6 और 3 9, 17 में से 9 जाएंगे कितना बचेगा 8 बराबर 0 के। 8 उधर जाएगा, माइनस का 2 का भाग दे देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल और जैसे 2 का भाग दिया 4 दूनी 8 तो आंसर में के बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। के का मान ज्ञात करने के लिए ज्ञात कीजिए जिनमें दिए गए बिंदु समरेखी है। 8 1 के माइनस का 4 और 2 माइनस का। एक क्वेश्चन निश्चित रूप से एक तो ये संरेखी वाला आएगा और एक आपके दूरी वाला आएगा 2 नंबर वाला। तो आप इन क्वेश्चन को जरूर तैयार करें। जिनको यदि कोई प्रॉब्लम है तो वो ज़रूर आप कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स करें। जिनको वीडियो अच्छा लगे वो भी ज़रूर बताएं। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे थे तो संरेखी होने के लिए हम कंडीशन जानते हैं, इसमें वैल्यूज रखेंगे। ये हो जाएगा 8 y2 माइनस का y3 फिर इसके बाद x2 अर्थात k y3 माइनस का y1 इसके बाद x3 फिर y1 माइनस का y2 और इसका वैल्यू रख देंगे। हम अंदर गुणा कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को हल कर लिया कितना आ गया 5 में से 4 गया, 1 बचेगा तो 8 1 8 हो जाएगा। इनको अंदर गुणा कर दिया है, 5 और 1 माइनस का 5 और माइनस का 1 माइनस का 6 बन गया है। यहाँ पे 4 और 1 5 बन गया है। 8 1 8 माइनस का 6 के प्लस का 10 बराबर 0 के। संख्याएं कितनी हो गई हैं 10 और 8 18 उधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, माइनस के 18 में हम 6 का भाग दे देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 3 18 तो हम कह पाएंगे कि के का मान कितना होगा 3 होगा। प्रश्न क्रमांक 17 में लिखा उस बिंदु के निशान ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं
4 माइनस 3 और 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है। चूंकि कोई बिंदु P और Q है, यदि वो m/n में विभाजित करता है, तब हम इसका सूत्र जानते हैं कि P और Q को m/n में विभाजित करने वाले बिंदु R के निर्देशांक इसका गुणा इससे बटे दोनों का योग। x के लिए निकालना है तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। देखिए फार्मूला बना दिया मैंने। अब जब y के लिए निकालोगे तो y के साथ गुणा, तो my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। ये फार्मूला तैयार हो गया। जैसे मैंने फार्मूला तैयार किया रट करके टेक्निक से, ऐसे ही हम इस सवाल को हल करने का प्रयास करेंगे। 3 गुणे 8 धन का 1 गुणे 4 बटे 3 और 1 4। 8 दिया 24, 4 एकम 4, 24 4 28, 28 में 4 का भाग दिया। x का मान कितना आ गया? 7 आ गया। इसी प्रकार से y के निर्देशांक निकालना है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3 गुणे y वाला कितना है? 5, तो 3 गुणे 5 और प्लस 1 गुणे ऋण का 3। अब आप जिसको यहाँ पे हल कर लेंगे, यहाँ पे 5 दिया 15, 3 एकम 3, 15 में 3 गया 12, 12 में 4 का भाग दे दिया, कितना आ गया? 3। और इस प्रकार से हम कह जाएंगे कि विभाजक बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे? 7 3 हों। बिंदु 4 6 जो है ना, बिंदुओं और बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करते हैं? ये बिंदु कहाँ है? बीचों बीच कहीं ना कहीं। इन बिंदुओं को किनको? -6 10 को और 3 -8 को किस अनुपात में विभाजित करता है? माना कि λ/1 में विभाजित करता है। माना बिंदु सी क्या है, उसको λ/1 में विभाजित करता है। तब सी का x निर्देशांक, बोलो x निर्देशांक कैसे निकालते हैं? वही लैम्डा का गुणा x वाले के साथ, 1 का गुणा x वाले के साथ अपन में लैम्डा प्लस 1 बराबर में ऋण का 4। सो आगे बढ़े, कितना हो जाएगा? 3 लैम्डा प्लस का माइनस का 6 अपॉन में लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू x निर्देशांक अर्थात माइनस का 4। थोड़ा सा त्रियक गुणा कर लेते हैं। त्रियक गुणा करने के बाद माइनस का 4 लैम्डा माइनस का 4 बराबर में 3 लैम्डा और माइनस का 6। लैम्डा वालों को एक तरफ लाए, संख्याओं को एक तरफ ले गए। ये लैम्डा कितने हो गए? माइनस के 7। ये कितना हो गया? माइनस का 2। नीचे जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा? 2/7। अतः हम कह पाएंगे कि बिंदु सी जो है ना, ए बी को कितना? 2/7 अर्थात 2:7 में विभाजित करता है। बिंदुओं और बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है? अरे भाई y अक्ष है तो y अक्ष पे जो निर्देशांक होते हैं वो कितने होते हैं? 0y होते हैं, क्योंकि x कितना होता है उस पर 0 हो जाता है, तो 0y हो जाएगा। अब चूंकि 0y और मान लिया कि लैम्डा अनुपात में विभाजित करता है, तो इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। चूंकि x बराबर कितना है? 0 है, अतः x निर्देशांक के लिए हम बात करेंगे। तो x के लिए बात कर रहे हैं तो लैम्डा गुणे माइनस का 1 धन का 1 गुणे माइनस का 5 x निर्देशांक है ना, और बटे लैम्डा धन 1 बराबर कितना? x निर्देशांक अर्थात 0 के। इसका पूरे का गुणा 0 से कर दिया, ये पूरा 0 हो गया। लैम्डा माइनस का आ जाएगा 5 एकम 5, उधर जाएगा हल हो जाएगा, कितना जाएगा? लैम्डा बराबर 5 अर्थात उसका अनुपात कितना हो गया? 5:1। तो हम यहाँ कहेंगे कि ये कितना हो जाएगा? 5, ये वाला हिस्सा 5 और ये वाला हिस्सा 1 हो जाएगा। कौन सा? ये 5 कहलाएगा और ये 1 कहलाएगा, तो हम इसे कहेंगे 5:1 में ये विभाजित होगा। अब y निर्देशांक के लिए, y के लिए कितना करना है? तो y बराबर कितना हो जाएगा? 5 गुणे माइनस का 4 धन का 1 गुणे माइनस का 6 बटे 5 और 1 6। देखते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया है। ये कितना हो जाएगा? 4 5 20 माइनस का 6 बटे 5 और 1 6। इनको हल कर लिया, कितना जाएगा? 26/2 से काट दिया है, माइनस का 13/3। इस प्रकार हम कह पाएंगे प्रतिच्छेद बिंदु सी के निर्देशांक 0 और माइनस का 13/3 होंगे। प्रश्न क्रमांक 20, बिंदु ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना? पी का। पी कहाँ है? यहाँ पे, कहीं डी पे। इन सारे बिंदुओं को हमने एक समांतर चतुर्भुज में रख दिया। रखने के बाद हम जानते हैं कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। ये विकर्ण कैसे होते हैं? एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अर्थात इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु दोनों कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो x निर्देशांक की यदि बात करते हैं तो इसके x निर्देशांक के लिए इसका मध्य बिंदु किसका? AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु बराबर होगा। इसका कितना हो जाएगा? 6 धन का 9 बटे 2 बराबर 8 धन का P बटे 2। और इस के बाद हम 2 से 2 काट देंगे, 6 और 9 6 15। 9 थोड़ा सा हल करेंगे, 8 आपका दूसरे डायरेक्शन में जाएगा, तब P बराबर कितना आ जाएगा? 7 होगा। और इस प्रकार हम कह पाएंगे कि P का मान कितना होगा? 7 होगा।
आपको हमारे अभी तक के सारे वीडियोस बहुत अच्छे लगे होंगे। उम्मीद है अभी तक जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेवें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि समय समय से आपको हमारे वीडियोस प्राप्त हो सकें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें